मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित केसीएम स्कूल में ब्रासिटी सहोदे के तत्वाधान में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों की तार्किक क्षमता वृद्धि के साथ साथ उनके वाचिक व श्रव्य गुण के विकास हेतु प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह द्वारा मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य ने निर्णायिका शीना खान एवं शिवानी वर्मा का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। वाद विवाद प्रतियोगिता अंग्रेजी भाषा में आयोजित की गई थी, जिसका ज्वलंत विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए एक बेहतर विकल्प था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों के संबंधित विषय पर तर्क वितर्क अकाट्य थे। आकर्षक शब्दों का चयन व उनका बोलने का उत्साह प्रशंसनीय व प्रभावशाली था। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही इस तरह की बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु प्रतियोगिताओं को प्रतिवर्ष कराने का आश्वासन देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर निर्णायिका शीना खान व शिवानी शर्मा ने भी अपने अपने विचार रखते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। In 1982, a software discovered how to cheat. In 2015, a robot for grabbing auto parts grabbed and killed a man. The list could go on and on. As many of you have mentioned, how artificial intelligence does not pose a threat to human jobs. Well, humans require both health benefits and salaries, while robots do not. So who do you think companies would prefer? Obviously, our preference will be robots. Unemployment will be the most vicious aspect of artificial intelligence. If AI keeps on growing at the pace it is, then people will start lacking their creative mindset. As antagonists, AIs like Ultron and Terminator never existed. Yet, people fear the far-fetched abstract ideas. The entire history of mankind is the strongest testimony that making our lives easier is the only basis of AI's existence. You say it makes us lazy? I disagree. Zoom out to the bigger picture. In the first place, AI had not made us lazy. We made AI, which made us lazy. Humans themselves intend to live a life with maximum comfort and luxury. They could shut it all down with just one switch, but it is their will, not the AI's, that the machines are profoundly used all over the globe. Empathetically, from the other point of view, one fears that AI will develop consciousness of feelings. But how can one be so adamant that the feelings of aversion or hatred will be the only ones which prevail? Why not sympathy and cooperation? विजयी हुए प्रतिभागियों की सूची में प्रथम स्थान पर सीएल गुप्ता स्कूल के अमान राजी रहे। द्वितीय स्थान पर डीपीएस स्कूल की मरियम फिरासत, तृतीय स्थान पर शिरडी साईं पब्लिक स्कूल की आरजू रहमान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सांत्वना पुरस्कार के लिए विस्टोनिया स्कॉलर्स होम के रुद्रांश गुप्ता, पीएमएस स्कूल से कुशाग्र कालरा, केसीएम स्कूल से वानिया फातिमा को चुना गया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने समस्त विजयी प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सोनिका गुप्ता द्वारा किया गया। छायांकन मुनेन्द्र सिंह ने किया। विशेष सहयोग अंग्रेजी विभाग की सीमा शर्मा, जेबा नज्म, श्वेता अग्रवाल, सुजाता सक्सेना, शिफाली तिवारी, रजनी अग्रवाल का रहा। सर, आज केसीएम स्कूल में ब्रासिटी सहोदया के तत्वाधान में एक डिबेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिबेट का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए बेटर ऑप्शन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें 32 पार्टिसिपेंट विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 16 बच्चे उसके फेवर में और 16 इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जिसका मेन उद्देश्य जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ हम करते हैं, तो हर चीज़ की एडवांटेज है और उसकी डिसएडवांटेजेस है। तो बच्चों ने ये बताने की कोशिश करी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हमें इसको लाइफ में यूज़ करना है और कहाँ इसको हमने एक लिमिटेशन इसके उसके डिसएडवांटेज हैं, ताकि उसको हमने उसके आगे यूज़ नहीं करना। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और तमाम एजुकेशन इसमें यूज़ हो रही है। लेकिन इसके नो डाउट आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में इसके यूजेस हैं। कोई काम क्विकली, एडवांस, फास्ट, स्पीड ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट लेके चले हम, जैसे कि फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, ये सब का हमें ध्यान रखना है और इस चीज़ पे हमारा मेन बच्चों ने फोकस किया है। भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे? भविष्य में इस टाइप के प्रयास हमारा, जैसे कि जो हमारा इंटर डिबेट कंपटीशन ब्रास सिटी के सौजन्य से किया गया है, तो इसका उद्देश्य है राइजिंग टुगेदर। हर विद्यालय एक साथ उठते हुए जैसे आपस में हम कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और इसको हम बेटर और कैसे बना सकते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के व्यू समझ सकें और उसको लाइफ में बेटर अप्लाई कर सकें।